नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। यूपी भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। रविवार को 50 से अधिक शहरों में गर्म हवाएं चली। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। गर्मी से पशु पक्षी भी बेहाल हैं। रविवार को 54 जिलों में हीट वेव का अलर्ट रहा। हालांकि पश्चिमी यूपी में मौसम विभाग के मुताबिक कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन पूर्वांचल के 14 जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है और आने वाले 9 दिनों में और गर्मी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोमवार से यानी कि आज से 9 तपा शुरू है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। शनिवार को बांदा 46.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। प्रयागराज में 46 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 44.9, वाराणसी में 44.7 और हमीरपुर में 44.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेकिन रविवार की शुरुआत धूप के साथ शुरू हुई, जो समय के साथ तेज होती गई। रविवार को यूपी के 54 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था। 10 जिलों बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर में रेड अलर्ट है, यानी यहाँ झुलसाने वाली गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश के 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर शामिल हैं। वहीं 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें आजमगढ़, मऊ, बलिया, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और कासगंज जिले शामिल हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के 24 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है, जिसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल जिले शामिल हैं। प्रकोप है वो अपने चरम पर है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी भीषण गर्मी और लू को लेकर उत्तर प्रदेश के करीब 53 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर अगर हम बुंदेलखंड के ज़िलों की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त गर्मी का जो असर है सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। एक तरफ अगर हम बांदा की बात करें तो बांदा को पूरे देश का सबसे गर्म शहर घोषित किया गया है, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है वो 47 और 48 के आसपास पहुँच गया है। तो वहीं प्रयागराज और बनारस समेत कई शहरों का जो हाल है काफ़ी बुरा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का भी जो तापमान है वो 43-44 के आसपास है, लेकिन जो अनुभव हो रहा है वो 46-47 डिग्री के आसपास हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, उसकी वजह से जो सामान्य जनजीवन है काफ़ी हद तक प्रभावित है। वहीं मौसम विभाग का भी अनुमान है कि आने वाले कुछ समय तक जो गर्मी और लू का प्रकोप है ऐसे ही जारी रह सकता है। लेकिन यूपी की तस्वीरें देखने से पहले दिल्ली की तस्वीर देखते हैं। मौसम विभाग ने दावा किया था कि दिल्ली में रविवार का टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ हीट वेव लगातार चल रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर तमाम लोग घूमने के लिए आए हुए थे। रविवार का दिन था, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने हाथ में पानी की बोतल लिए हुए दिखे तो किसी के हाथ में छाता दिखा। दिल्ली एनसीआर के अंदर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट, जहां पर तमाम लोग आज घूमने के लिए भी आए हुए हैं। अगर अभी की हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार टेम्परेचर अभी 40 डिग्री को पार कर चुका है और आज दिन में 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हीट वेव लगातार चल रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट देखने के लिए तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रविवार का दिन है, ऐसे में लोग बाग घूमने के लिए घर से बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन जो एडवाइजरी जारी की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है अगर आप बाहर जा रहे हैं तो लिक्विड पेय पदार्थ अपने साथ जरूर रखें, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि शख्स यहाँ आप देखेंगे इनके हाथ में भी पानी की बोतल है। गर्मी कितनी है इनसे बात करते हैं और जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, कितनी गर्मी पड़ रही है, हीट वेव के बारे में क्या कहेंगे जो चल रही है? सर मैं तो सुबह 8 बजे से आ गया हूँ यहाँ पर। हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह के 1 बज रहे हैं, मतलब 12-1 बज रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्म, हाँ, जबकि टाइम अभी 9-10 का है। लेकिन इतनी गर्मी है कि यूँ समझ लीजिए कि मतलब कपड़े बिल्कुल
पसीने में ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाएंगे और डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि जब दोपहर का समय हो तब अपने घरों के अंदर रहें, घर से बाहर ना निकलें ताकि इस भीषण गर्मी से बचा जा सके। आप देखेंगे गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर छाते का इस्तेमाल महिला द्वारा किया जा रहा है। मैम, कितनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर आप आए हैं? गर्मी कितनी है? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। पानी हाथ में लिया हुआ है, वाटर बॉटल आपने? बॉडी डिहाइड्रेट ना हो पीछे। ओके। तो थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाएंगे जितनी गर्मी लग रही है, क्योंकि अभी तो गर्मी का 10 मिनट 10 मिनट में निकल जाएंगे। 10 मिनट में निकल गए। 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ से आप आए हैं? कर्नाटक से, बैंगलोर। बैंगलोर से आए, कर्नाटक। तो कर्नाटक से ही आए हैं बैंगलोर से, और इनका साफ कहना है कि 10 मिनट बाद यहाँ से ये निकल जाएंगे। अब रुख करते हैं यूपी का। ये तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां भीषण गर्मी से हर कोई परेशान नजर आता दिखा। लोग मजबूरी में ही बाहर निकल रहे हैं क्योंकि बाहर लू लगने का खतरा है। रोड पे निकलना भारी पड़ रहा है। दवाई लेकर आ रहे हैं बच्चे की, बस इसलिए मजबूरी आना पड़ा, वरना घर पे रहना पड़ता। जैसे ही इंसान सड़क पर निकलता है, उसकी नजरें गर्मी से राहत के इंतजाम को तलाशती हैं। ऐसे में अगर कहीं ताजी ठंडी लस्सी मिल जाए तो कलेजे को ठंडक मिलती है। गर्मी बहुत है भैया, लस्सी का और पानी का सहारा भाई साहब। बहुत गर्मी। हाँ, बहुत गर्मी। इंसान गर्मी से परेशान है, लेकिन हर कोई 40-50 रुपए खर्च कर लस्सी तो नहीं पी सकता। ऐसे में कई संस्थान शरबत पिलाने का काम भी कर रहे हैं। पीने वाले को राहत मिलती है और पिलाने वाले को पुण्य। मौसम में बहुत गर्मी होने के कारण गुरुद्वारे की तरफ से छबील बरताई जा रही है, राहगीर को राहत देने के लिए थोड़ा सा। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहें और सीनियर अधिकारी अस्पतालों, पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष नजर बनाए रखें। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। श्रमिकों को थकावट, निर्जलीकरण और लू से बचाने पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। हीट वेव के लेकर के सभी पूरे प्रदेश के सभी सीएमओज को और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त इंतजामात अस्पतालों में रखें और हीट वेव से निपटने के लिए अस्पतालों में और ख़ासकर जो हमारे बड़े नगर निगम हैं, नगर पंचायतें हैं, वहाँ पर बैठने के यात्रियों के लिए इंतजाम करें, शीतल पेयजल की व्यवस्था करें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। अब देखिए उन्नाव का नज़ारा, जहां गर्मी का सितम एक हफ्ते से लगातार जारी है। उन्नाव भी हीट वेव अलर्ट सूची में शामिल है। दोपहर के 1 बजने पर पारा 43 डिग्री के पार जा चुका था। उमस भरी गर्मी में सांस लेना मुश्किल साबित हो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है। बाहर निकल रहे लोग गमछा और स्टोल से चेहरा लपेट कर गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं। गर्मी भैया बहुत चल रही, बेहाल है गर्मी। यही 10 दिन 12 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एकदम, और 43-48 डिग्री है। और व्यापार में तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा ही है। बाहर निकले तो गर्मी से तुरंत राहत भी चाहिए, लिहाजा जूस की दुकानों पर लोग ज्यादा दिख रहे हैं। हम दुकान से जा रहे थे काम से, हमका पना पी ले, पना का जी। इससे गर्मी की वजह से सन्नाटा रहता है। लेकिन इसका खामियाजा दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में लोग बाजार आने से कतरा रहे हैं। व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, व्यापारी बोनी के लिए तरस रहा है। कानपुर में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पारा 43 डिग्री के पार है और लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग घरों के बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्मी का असर जीव जंतुओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है। शहर में कई जगह बंदर पानी की तलाश में इधर उधर भटकते और छांव में बैठे सुस्ताते नजर आए। तेज धूप के चलते जानवर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। कानपुर में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। दोपहर में पारा 43 डिग्री को पार कर जाता है। साथ ही साथ गर्म हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। लगातार लू चल रही है और लू की वजह से लोग बेहाल हो रहे हैं।
इंसान ही नहीं, जानवरों में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हम आपको बंदरों की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से वह अपने आप को गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक पेड़ है और पेड़ में किस तरीके से एक बंदर निढाल पड़ा हुआ है, अपने आप को गर्मी से बचाने के प्रयास में वह तनों के बीच में लेटा हुआ है। इसके अलावा तमाम दूसरी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग तो परेशान ही हैं, जीव जंतु भी परेशान हैं और अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कि एक वट वृक्ष है और वट वृक्ष के नीचे बंदर उसकी जड़ से चिपक करके बैठे हुए हैं, अपने आप को गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बैठे हैं मानो उनके शरीर में जान ही ना हो। दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपिश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आम आदमी जो दोपहर में घर से बाहर निकलते हैं उन्होंने फिलहाल अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। अब ये जान लीजिए कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन कैसा रहेगा यूपी में मौसम का हाल। 25 मई को पश्चिमी यूपी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं और पूर्वी यूपी में तेज धूप निकलेगी। 26 मई को पूरे यूपी में तेज धूप निकल सकती है और लू चलने की संभावना है। 27 मई को पूरे यूपी में प्रचंड गर्मी पड़ेगी, ज़्यादातर जिले लू की चपेट में रहेंगे। पूर्वी यूपी में बारिश के आसार हैं। 28 मई को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में लू चलेगी, 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और 29 मई को पूरे प्रदेश में आंधी बारिश के आसार हैं। तापमान में गिरावट आ सकती है। लेकिन अब गर्मी से राहत मिलने की बात करें तो अयोध्या में महिलाओं का एक संस्थान केले के तने के रेशों से गमछे और टोपियां बना रहा है, जो गर्मी में काफ़ी राहत देते हैं। महिलाओं का ये समूह एक टोपी को 1.5 घंटे में तैयार कर लेता है। इसके लिए इन्हें बाकायदा प्रशिक्षण मिला हुआ है। गर्मी को देखते हुए मतलब हम लोग इसे गमछा बनाते हैं और टोपी बनाते हैं कि गर्मी के लिए मतलब राहत मिले। लेकिन इसके बनाने की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है। इसके लिए पहले केले को साफ कर रेशों को सुखाना पड़ता है, फिर आगे का निर्माण होता है। केला लाते हैं खेत से, उसके बाद उसको मतलब साफ करके छील कर उसको रेशा निकालते हैं मशीन में। उसके बाद उसको शैम्पू से धुलाई करते हैं। धुलने के बाद उसे धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको मतलब साफ करते हैं रेशे को, तो चोटी बनाते हैं। चोटी से फिर सुई धागा लेकर टोपी बनाते हैं। और अगर केले के रेशे की टोपी से गर्मी से राहत नहीं मिली तो रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में सैलानी वहां के मौसम में खुश नजर आ रहे हैं और एडवेंचरस स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। तो कोई पानी में जिब्रीन बॉल के अंदर बैठकर लुढ़क रहा है। मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इधर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, कूल है, एकदम अच्छा लग रहा है। मतलब एकदम इधर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहा। कल हम यहाँ नैनीताल को शाम को पहुँचे थे। पहले हमने माल रोड घूमी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग। हम टिहरी गढ़वाल से, तो वहाँ भी झील है, वहाँ आर्टिफिशियल झील है, यहाँ प्राकृतिक झील है, तो बहुत अच्छा लगा इधर घूम के। यहाँ बहुत बोटिंग करने में मजा आया, वाटर स्पोर्ट्स हमने खेला तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में या ये कहें कि मई के बचे हुए दिनों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। गर्मी कम हुई तो उमस परेशान कर सकती है, लिहाजा बेहतर है अपना बचाव करें, घर से बाहर कम ही निकलें, क्योंकि जान है तो जहान है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।